Hello everyone and welcome back to my YouTube channel USV Study Center. I hope you all are doing well. As you all know, in our previous video we have discussed about present tense in detail. In this video we will discuss about past tense in detail. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल USV स्टडी सेंटर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट द टॉपिक. पास्ट टेंस, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, हर एक टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. सेम एज पास्ट टेंस को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. सो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे. सिंपल पास्ट टेंस को भी हम 4 तरह से अलग अलग सेंटेंस, 4 टाइप के अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे. सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव एंड देन क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पास्ट के हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिनको हम हिंदी में पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है. हिंदी में इसकी पहचान होती है कोई काम किया गया, जैसे वह चला गया, उसने खाना खा लिया, उसका फ़ोन आया. यानी कि कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका है या अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, ये इसकी पहचान होती है हिंदी में. और हाँ, इसकी एक पहचान और होती है हिंदी में, वाक्य के अंत में वॉल की साउंड आए. अगर किसी वाक्य के अंत में वॉल की साउंड आए, वॉल एज यू ऑल नो 5 वॉल्स होते हैं. सो जैसे वह चला गया, लास्ट में वॉल की साउंड आई है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है. सो एग्जाम्पल देखिए, आई मेड अ सैंडविच. मेड की मेड हमने यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड यूज़ की है और सिंपली ऑब्जेक्ट लगा दिया है. आई मेड अ सैंडविच, मैंने एक सैंडविच बनाया. ही बेक्ड अ पिज़्ज़ा, उसने एक पिज़्ज़ा बनाया. शी रेड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ी. नेक्स्ट देखिए, सुषमा वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी. सुषमा को एक कप कॉफ़ी चाहिए. द विच चेंज्ड द हैंडसम प्रिंस इनटू अ फ्रॉग. विच ने एक हैंडसम प्रिंस को एक फ्रॉग, एक मेंढक में बदल दिया. सो कुछ लोग क्या करते हैं, आई के बाद वॉज या वर का यूज़ कर लेते हैं, जैसे ही के बाद ही वॉज बेक्ड अ पिज़्ज़ा. लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता. अगर आप इन सेंटेंसेस को वॉज वर का यूज़ करके बनाओगे तो सेंटेंसेस ड्रामेटिकली बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएंगे. सो सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी तरह वॉज या वर का यूज़ नहीं होता. सिंपली सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है. आई होप गाइस सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे. सो नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे नाम से ही समझ आता है, जिन सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ होता है. तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पास्ट टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कैसे यूज़ करते हैं. अब आप यहाँ देखिए, जब आपने सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट यूज़ किया है तो आपको पता है डू की सेकंड फॉर्म है डू, डिड, डन. डिड जब हमने सेकंड फॉर्म को एक बार यूज़ कर लिया है तो हम उसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे. सो हमने यहाँ पर नोट के साथ डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट ही रहने देंगे. एग्जाम्पल देखिए, सुषमा डिड नॉट वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी. सुषमा को एक कप कॉफ़ी नहीं चाहिए था. सो हमने यहाँ पर वॉन्ट लगाया है. अगर हम इसको ऐसे बोले, सुषमा डिड नॉट वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड को यूज़ कर लिया है.
तो हम यहाँ पर वॉन्ट को वॉन्ट ही रहने देंगे। रवि डिड नॉट बेक अ पिज्जा, रवि ने एक पिज्जा नहीं बनाया। ही डिड नॉट आंसर माई कॉल, उसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया या उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही डिड नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टू मेक द इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट, पुट डिड बिफोर द सब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करना है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो जंप करके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमने सिंपली डिड लगाकर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, डिड सायरा वांट अ कप ऑफ टी, क्या सायरा को एक कप ऑफ टी चाहिए था। डिड रवि बेक अ पिज्जा, क्या रवि ने एक पिज्जा बनाया। डिड रिया रीड 2 बुक्स इन अ डे। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए। डिड यू नो अबाउट इट, क्या तुम यह जानते थे। सो आई होप यू सम अंडरस्टैंड अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। And our next slide is question word sentences. To make the question word sentences of simple past, put question word before did. हमने क्या करना है, सिंपली did से पहले question word लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वाई डिड यू गो देयर। अब डिड से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज़ किया है। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए। हाउ डिड यू गेट सो लेट, तुम इतना देर से क्यों आए। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वट डिड यू डू देयर, तुमने वहाँ पर क्या किया। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 4 टाइप्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। गाइज, अगर आपको लगता है कि एक बार वीडियो देखने से आपको सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दी सेंटेंसेस मल्टीपल टाइम्स। और आपके पास एक और ऑप्शन है, यू कैन वॉच माई वीडियो मल्टीपल टाइम्स एंड इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, and you can stay tuned to my channel for learning more and more grammar. आज की वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।